आदि घटनाएं घट रही हैं। वो तो आप पत्रकार है तो अपने कलमों के ताकत से आप दिखाने का काम कीजिए कि समाज में फैले भ्रष्टाचार कदाचार चरम सीमा पर है। इस सरकार अफसरशाही है, गरीब दुखिया दलित को वोट के नाम पर ठगती है और मौत के घाट उठाने का काम करती है। तो यह तो आपको देखना है, पत्रकारिता में वो ताकत होती है। आप तो कलम के पुजारी हैं ना, आप लोग उजागर करने का काम कीजिए कि सीमा जी को भी न्याय मिले। आज बच्चे अनाथ हो गए, उनका मांग का सिंदूर चला गया, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस अपराध का घटना का अंजाम दिया है, और उनके साथ न्याय होना चाहिए। महिला के साथ अन्याय हुआ है, उनका निश्चित है कि उनके साथ। इस तरह की सीवान जिले में बहुत जगहों पे घटना घटी हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं उनके दरवाजे तक के नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे लग रहा है कि उनकी न्याय की लड़ाई कमजोर हो जाए। देखिए, सीवान जिला के बात नहीं कीजिए, पूरे बिहार में चरम सीमा पर अपराध बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बुजुर्ग सुरक्षित नहीं, दलित महादलित पिछड़ा सबका हक का मारामारी हो रहा है, उसके हक नहीं मिल रहा है। तो इस सरकार में अत्याचार ना बढ़ा है जी। जो चटाई से उठाकर कुर्सी पर बिठाने का लालू प्रसाद यादव जी ने हमें आवाज़ देने का काम करें, भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे बाबा ने संविधान लिखने का काम किया, उसे भी छेड़छाड़ कर यही तो ये लोग चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहें, चटाई पर ही बैठे और अपनी आवाज़ नहीं उठाए। जो आवाज़ उठाएगा सो ऐसे अंजाम पाएगा। लगातार मांग की जा रही है कि सीमा जी को विधानसभा का टिकट दिया जाए। ये तो उच्च स्तरीय नेता लोग की बात है। मैं एक वर्कर हूँ, आरजेडी की प्रदेश महासचिव हूँ और जिला पार्षद हूँ, तो मैं तो यही कहूँगी कि महिला के साथ अपराध हुआ है, पहले घटना को रोका जाए और उन्हें भी न्याय दिलवाने का काम किया जाए। कुछ और भी पिछड़ी जाति की, जैसे बढ़हरिया में एक लड़की की गैंग रेप 4 दिन तक होती रही, वहाँ पे कोई बड़े नेता नहीं पहुँच रहे। आखिर इसका क्या कारण है कि सिलेक्टिव जगहों पे जाया जा रहा है? देखिए, इस राज्य में हम बेटी पढ़ा तो सकते हैं लेकिन बेटी बचा नहीं सकते। सिर्फ ये गठबंधन जो ये भाजपा जदयू की सरकार है, ढकोसला देती है, झंडे धरा देती है, राम के नाम पर रहीम के नाम पर लड़ाने का काम करती है ना, रोजगार नहीं देती, गरीब की आंखों में आंसू नहीं पोंछने का काम करती, उसके चटाई पर भूजा सत्तू नहीं खाती। सिर्फ आज ना जाए इलेक्शन तो रामलीला के तरह डफली बजाएंगे हर दलित पिछड़ा में और कहेंगे आप तो मेरे ही हैं। और जब उसकी लड़ाई लड़ने की, वो चौहान की लड़ाई लड़नी जो आप घटना बता रहे हैं, वो चौहान जाति से आती है, अति पिछड़ा से आती है, नोनिया की बेटी है। अगर किसी में दम है तो नोनिया की बेटी को न्याय दिलवा के तो दिखा दे, लेकिन नहीं, चुनाव जब आएगा तो अति पिछड़ा मोदी जी हमारे और जब समय निकल जाएगा तो जाओ मरते रहो, करते रहो, झंडा थाम लो। कौन मंत्री का बेटा झंडा धोता है बोलिए? मंत्री का बेटा और अति का बेटा कहीं डॉक्टर इंजीनियर बनता है, लेकिन हमारे में दोष है कि हम अच्छे बुरे के परख नहीं करते हैं और हम बट जाते हैं। उसका नतीजा है कि ऐसे ऐसे घटनाओं का अंजाम होता है। हम रोते रहते हैं, सिसकते रहते हैं, किसी महिला का आंसू पोंछने वाला नहीं है। वो बेटी का क्या दोष था? 3 दिन से रेप किया जा रहा है सामूहिक। बताइए, हम बेटी को बचा पाते हैं? आज बेटियां, महिलाएं इस राज्य में डरी सहमी है कि कब स्कूल से बच्चियां चलती है, माताएं सहमी रहती है कि पता नहीं घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इस राज्य में यही तो हो रहा है। जल्द ही सफाया होगा इस राज्य का, इस सरकार का, और हमारे नेता आएंगे जिसमें सारे लोग सुरक्षित होंगे, खुशहाल बिहार बनेगा। माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे जगहों पे नेता लोग क्यों नहीं पहुँच रहे? जैसे वो गैंग रेप हुआ, वहाँ पे कोई बड़े नहीं, नेता तो पहुँचे रहे हैं। हमारे मुखिया संघ के चौहान जी पहुंचे थे, बहुत लोग, सारे लोग नेता जा रहे हैं, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि का जितना कुव्वत होगा, ताकत होगा, उतना ही ना करेंगे जी। हम एक माननीय का कुव्वत नहीं तो कहाँ से करेंगे? जो हमारे नेता है, जो हमारे वरीय नेता हैं, सारे लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकार नहीं है। सरकार में अफसरशाही है। इस आवाज़ को दबा दिया जाता है, एक गरीब की आवाज़ को दबा दिया जाता है, एक पिछड़ा की आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो इसलिए हम जनता से आग्रह करेंगे ना कि आने वाला समय में ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकिए जो आपकी आवाज़, आपकी बेटी को, आपकी पत्नी को, आबरू को नहीं संभालता हो। उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। जहां महिलाएं सरकार बनाती है वहां उखाड़ती भी है। आज सीमा जी पर जो हुआ, कोई कल दूसरे सीमा पर न हो, इसका सचेत तो इस सीवान जिले की जनता न घोषणा करेगी और निश्चित ही देगी। इसलिए कि महिला जब सरकार बनाती है तो बिगाड़ने का भी कुव्वत रखती है। तो आप निश्चित ही आधी आबादी अगर ठान ले, जो महिला जननी होती है, जब कहीं दुर्गा के रूप में नरसंहार करती है तो कहीं सरस्वती के रूप में आपको ज्ञान देकर बड़े बड़े ओहदे पर बिठाने का भी काम करती है।